ही नया अनुभव है हमारे लिए। आज पहली बार विधानसभा सत्र हम लोग का 1 से 5 तक के लिए चल रहा है, जिसमें आज मैं नवनिर्वाचित विधायक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अपने दरौली विधानसभा से चुन करके आया हूं। तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव और नया अनुभव है हम लोग का, जिसमें हम युवाओं को आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। अपने इलाके में कमियों को लेकर के कैसे अप्रोच कीजिएगा, कैसे फील कीजिएगा विधानसभा में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी। सबसे पहले तो एज अ युवा मैं चाहूँगा कि रोज़गार पे और शिक्षा पे मैं काम करूँ, ताकि हम युवाओं को पलायन ना करना पड़े, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे रोज़गार का मैटर हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, कि हम दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में जाके जो जॉब के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। हम चाहेंगे कि हम और हमारी पार्टी और एनडीए साथ मिल कर के रोज़गार के मुद्दे को करें, ताकि हम युवाओं को रोज़गार के मुद्दे के लिए पलायन न करना पड़े, वो हमारे बिहार में ही रोज़गार के अवसर मिले। अच्छा, अभी युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है क्या रोजगार को लेकर के? क्या दिक्कतें आ रही हैं रोजगार को लेकर बिहार में? हमारा बिहार राजनीति के चक्कर में मतलब जितना विकास होना चाहिए था उतना है नहीं, क्योंकि हमारे देश में 28 राज्य के आसपास हैं, जिसमें से बाकी राज्य कई विकसित हो चुके हैं, कई बहुत पिछड़े हुए हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं उसमें जातिवाद या कोई अन्य मुद्दे रहते हैं, जिसके वजह से वो हम युवाओं को झेलना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विष्णुदेव पासवान, दरौली विधानसभा, जिला सिवान, बिहार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। क्या कहिएगा सर, कैसा लग रहा है? सरकार भी नहीं बनी है, प्रचंड बहुमत आया है, क्या कहिएगा? हम लोग तो जनता ने हम लोगों को यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ भेजा है और यह संदेश दिया है कि लुचपनी करने से काम नहीं चलता है। काम कीजिए, विपक्ष में अगर ढंग से आप रहिएगा तो आपको जनता आपको नोटिस लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। यही संदेश है। इस तरीके से नए सेशन में आप लोगों की अपील रहेगी, क्या कहिएगा? हम लोग तो लगातार जनता के समस्याओं को लेकर के बात करते हैं, उनका काम करते हैं और उनका काम करेंगे। नाम बता दीजिए सर। विनय कुमार चौधरी। सदन का आप भी आए हैं, नए सदन के सदस्य के तौर पे, मंत्री भी आप बने हैं, क्या कहिएगा इस पर? बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार वासियों के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बड़ा जनादेश एनडीए सरकार को मिला है। हम जनता के विश्वास पर खड़े उतरेंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है? कितनी उम्मीदें हैं इलाके को लेकर के भी, विभाग को लेकर के भी? आज बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदों पर खड़ा उतरने का लक्ष्य हमारा है, मेरी सरकार का है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी गन्ना उद्योग विभाग के मामले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। निश्चित रूप से युवाओं को नौकरी, रोजगार, बिहार वासियों के लिए अवसर मिलेगा। जनता की उम्मीद, जनता की मांगों को बड़े तरीके से उठाइएगा सदन में? बिल्कुल, प्रमुखता से जनता की मांगों को हम लोग प्रमुखता से सदन में उठाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे। विपक्ष का काम है घेरना, हमारी सरकार का काम है विकास करना। अच्छा, जीत का आप लोग मंत्री भी बन गए, कैसे देखते हैं इस बड़ी जीत को, कैसे देखते हैं? जिम्मेवारी मिली है, उसको पूरा करना है, आगे बढ़ाना है विभाग को। सरकार भी गंभीर है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर है इस मामले को लेकर। अच्छा, चिराग जी के हाथों को मजबूत जो है सदन में भी करेंगे आप लोग? बिल्कुल, पार्टी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को हाथों को भी मजबूत करेंगे और सरकार को भी। पहला दिन है सेशन का, क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं रामगढ़ विधानसभा की आम आवाम को धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही मैं अपने छोटे पिता जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं बाबा के आदरणीय अंबिका यादव जी को भी दिल से धन्यवाद देता हूं। और रामगढ़ की बेहतरी के लिए, रामगढ़ के विकास के लिए हमको मौका मिला है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि रामगढ़ में समाज के अंतिम पैदान तक विकास पहुंचे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई में काम बेहतर। अच्छा, आपको लेकर के लगातार बातें उठ रही है कि आप एनडीए के संपर्क में हैं, जेडीयू से बातचीत चल रही है? सारी अफवाहें बातें हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का और बहन कुमारी मायावती जी का एक सिपाही हूँ और आजीवन जब तक राजनीति में रहूँगा, जब तक जीवित रहूँगा, तब तक बहुजन समाज पार्टी। मुलाकात हुई है मायावती जी से? हाँ, बहन जी से मुलाकात हुई। बहन जी ने कहा कि जाइए आप और समाज में बेहतरी के लिए, विकास के लिए, और जो शोषित वंचित समाज है, जो समाज में अंतिम पैदान पे जो लोग हैं, जो आज भी हंसिए पर हैं, उनके लिए ज़्यादा जरूरी है कि इस विकास का जो है वो उनके यहाँ तक पहुँचे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सतीश कुमार सिंह यादव है। सेशन का जो है पहला दिन है आज, आप भी पहली बार आए हैं, क्या कहिएगा? कितना एक्साइटमेंट, कितना अच्छा लग रहा है बताइए। अच्छा अनुभव है और ये आशीर्वाद परम स्वर्गीय पिता का है और हमारे मानस पिता माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जिन्होंने ये अवसर दिया मुझे और यहाँ तक आने का, और जनता का जो आशीर्वाद मिला है, प्रचंड आशीर्वाद मिला है, उसकी बदौलत आज मैं यहाँ पहुँचा और मानता हूँ कि सेवा ही कर्म है और मेरा सर्वोपरि कर्म ही प्रधान रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिहार का विकास किया है, मैं भी चाहूँगा कि कहलगांव का उस तरह से विकास हो और
उस विकास की गति को हम लोग भी कहलगांव में आगे बढ़ा सकें। जो कमियां हैं इलाके में उसको कैसे डील करेंगे, उसके लिए कैसे अपील करेंगे, कैसे देखते हैं? ये तो सदन है ही उसके लिए माध्यम है, और बाकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, हमारे माननीय मंत्री के भारत सरकार के ललन बाबू हैं, इन लोग के माध्यम से तो हम लोग का काम मुझे नहीं लगता है कि कहीं रुकना नहीं है, और सारा काम हम लोग करेंगे बिहार, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत बहुत काम होगा। नाम बता दीजिए। शुभानंद मुकेश, कहलगांव विधानसभा 155 कहलगांव विधानसभा, जिला भागलपुर। नमस्कार आपके हस्बैंड जो है पहली बार विधानसभा का सदस्य जो है सेलेक्ट हुए हैं, आज पहला दिन है, आप भी आई हैं उनको लेकर के, कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कहिएगा? मैं डॉक्टर ऋचा हूँ, शुभानंद मुकेश जी की पत्नी। हमें बहुत खुशी है कि जनता ने हमें चुना है। पिछले 5 साल बिना पद के भी शुभानंद मुकेश जी ने काफ़ी कार्य किया है, तो अभी उनकी जनता ने चुना है ताकि वो कहलगांव की उन्नति और कराएं। इसके पूर्व भी मैं इधर आई हूँ, स्वर्गीय श्री सदानंद सिंह जी की पुत्रवधू के तौर पर मैं थोड़ा सा भ्रमण किया है, बट ये जो जनता ने इस बार उनको चुन के भेजा है, इस आशा से चुना है कि जो काम हो चुका है उसको और प्रगतिशील करें, और कहलगांव के स्पेशली जो हेल्थ विभाग है और वहाँ जो मॉन्यूमेंट्स है, जो प्राचीन मॉन्यूमेंट्स है, उसको और टूरिज़्म में बढ़ाया जाए। जैसे विक्रमशिला है जो कि अभी टूरिज़्म में उतना नोन नहीं है, उसको बढ़ाया जाए, ये हमारा एक एजेंडा है। बाकी तो हेल्थ और प्राइवेट सेक्टर्स में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तो वो ज़रूर मेहनत करेंगे उसके लिए। चैलेंजेस देखती हैं, पहली बार सदस्य बने हैं, चैलेंजिंग है? जी बिल्कुल नया है हमारे लिए, तो शायद कुछ गाइडलाइंस मिलेंगे सीनियर से, और जी माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी सीनियर्स इन्हें गाइड करेंगे। नीयत अच्छी है तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। सदन का आज पहला दिन है स्पेशल सेशन का, क्या कहिएगा? जिस तरीके से एनडीए को जो है बड़ी जीत मिली है, क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये जीत जनता की उम्मीद के लिए है, तो हम लगातार एक बड़ी संख्या जो खड़ी है जनता के साथ वो दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है। दीघा के लिए भी विशेष करके धन्यवाद है कि दीघा के जनता ने सबसे ज़्यादा एक अंतर से जरूर दिया है, और साथ ही साथ पूरे बिहार के दृष्टि से जो स्पष्ट जनादेश प्रचंड बहुमत के साथ, विशेष करके महिला सशक्तिकरण के आवाज़ को बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं कि उन्होंने जो पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ आस्था दिखाई है। तो आज जनादेश के साथ 5 पांडव, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को, 5 पांडव माननीय जीताराम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय चिराग पासवान जी, तो लगातार हम विश्वास और विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी का परिणाम है। अच्छा, जिस तरीके से संजीव जी लगातार जो है विपक्ष ये भी कह रहा है, काला जादू की बात कर रहा है, वोट चोरी की भी बात कर रहा है, क्या कहते हैं आप इन सब? जादू किनकी है? आज तो महागठबंधन जहाँ हारती है तो बिल्ली की जो खिसियानी खंबा वाली जो बात है, तो खिसियानी बिल्ली क्या करे, खंबा नोचे वाला हाल है, उसी चरितार्थ के स्वरूप स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा है। आज उनके हाथ में कुछ है नहीं, जनता जान गई है कि महागठबंधन की सरकार के बारे में विचार भी आती है तो रुआ काँप जाते हैं लोगों के। तो ये रुआ काँपने से बचने के लिए विकास और विश्वास के साथ अगर चुनी है तो एनडीए की सरकार को चुनी है।